गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यहाँ मैं अफ़ज़ान का लंच बॉक्स या स्नैक्स बॉक्स जो भी बोल सकते हो वो पैक कर रही थी। मैं यूजुअली उसको मतलब डेली ही फ्रूट्स ही देती हूँ क्योंकि वो ड्राई फ्रूट्स या सलाद तो खाता नहीं, और बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है आजकल लंच बॉक्स के लिए। मतलब आप किसी भी तरीके का अननेसेसरी स्नैक्स नहीं ले जा सकते हो। तो बहुत सोच सोच के मुझे रोज़ देना पड़ता है, लेकिन ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ अफ़ज़ान को स्कूल छोड़ने हम लोग आ चुके थे। तो सुबह बहुत शांत रहता है वो स्कूल जाते समय, बिल्कुल भी ऐसा लगेगा जैसे बहुत उदास है, बहुत एकदम प्रेशर में स्कूल जा रहा है। लेकिन स्कूल जाने के बाद में उसका मूड अच्छा हो जाता है, क्योंकि जब भी मैं उसे लेने आती हूँ डेली, बहुत ही वो काम मूड में रहता है। तो यहाँ वो खड़ा था, अंदर नहीं जा रहा था, बिकॉज़ उसकी क्लास टीचर उसे दिख चुकी थी। तो कोई ना कोई मैम के साथ ही वो अपने क्लासरूम तक जाता है, कभी भी अकेला नहीं जाता। उसके बाद मैं स्कूल से उसको छोड़कर आ चुकी थी, और अफ़ज़ान के लिए मैं लंच में बना रही थी आज पालक वाली एकदम सिंपल सी रेसिपी, सिंपल सी दाल है। तो सोचा आजकल मैं आप लोग को डेली थोड़ी बहुत कुकिंग दिखाती हूँ, तो दिखा दूँ कि ठीक है मैं कैसे बनाती हूँ। क्योंकि मैं अफ़ज़ान के लिए बना रही थी तो एकदम नॉन स्पाइसी सा बनाना था मुझे, और हेल्दी ऑप्शन था ये। बिकॉज़ अफ़ज़ान ऐसे तो पालक की सब्ज़ी उतना पसंद नहीं करता है, लेकिन दाल के साथ में पालक दे दो तो सभी के लिए ही हेल्दी होता है। तो यहाँ मैंने तुअर दाल को अच्छे से वॉश कर लिया था। पहले भिगा दो दाल को तो अच्छे से गल जाता है, पक जाता है, और ज़्यादा सीटी लगाने नहीं पड़ती है। तो यहाँ कुकर में मैंने दाल डाल दिया था। फिर मैंने काट के फ्रेश पालक थी, एक दिन पहले ही मैंने कहा था कि मैं सब्ज़ियाँ लाई हूँ, तो सारी फ्रेश वेजिटेबल्स है, और जितनी सी मतलब सब्ज़ी होती है हरी सब्ज़ियाँ, उसको मैं ज़्यादा दिन नहीं रखती हूँ, फ्रेश की फ्रेश ही बनाने का ट्राई करती हूँ। यहाँ मैंने थोड़ा सा कटे हुए टमाटर, एक साबुत हरी मिर्ची डाल दी थी, फिर जो भी स्पाइसेस है, नमक, हल्दी और थोड़ा सा हींग। उसके बाद थोड़ा सा मुझे इसमें डालना था अदरक किस के, और पानी अपने हिसाब से जितना भी आपके दाल को पकने के लिए लगे, जैसे भी कंसिस्टेंसी रहे आप उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हो। बहुत ही सिंपल और बेसिक रेसिपी है। मतलब अफ़ज़ान इसी बहाने सब्ज़ी खा लेता है, दाल खा लेता है, टमाटर पालक सब चीज़ चले जाती है। अब ठंड आ रही है तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं मतलब पालक उसे अच्छे से दूँ, क्योंकि और भी भाजियाँ उतने शौक से नहीं खाता। लेकिन आप सबको पता है पालक के तो फ़ायदे अच्छे ही है। और अब मैं फ्रेश वेजिटेबल्स दिखने लगी मार्केट में धीरे धीरे, और भाजी तो अक्सर हमें फ्रेश बहुत कम मिलती है। विंटर आ रहा है तो बहुत अच्छी वाली फ्रेश भाजी मिलने वाली, तो मैं अब ट्राई करूँगी अफ़ज़ान को खिलाने के लिए। यहाँ मैं 3-4 सीटी होने दूंगी दाल के लिए, और बहुत अच्छे से गल जाएगी, बहुत अच्छे से पालक टमाटर सब कुछ गल जाएगा। इसका जितना भी है दाल को देख सकते हो, यहाँ सीटी हो चुकी थी और बहुत अच्छे से गल गया था। बस मुझे इसे मैशर से अच्छे से मैश करना था, और ये थोड़ी थिक थी तो इसमें पानी ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ी नॉर्मल करना था, क्योंकि बच्चे ईजिली खा ले। एकदम थिक दाल अच्छी नहीं लगती है, मीडियम होना चाहिए इसकी कंसिस्टेंसी। और इसको बहुत ही बेसिक सा मैं फ्राई करने वाली थी, जिसमें मैंने थोड़ा सा प्याज, लहसुन और सूखी मिर्च और जीरा और राई था। बहुत ही सिंपल है, बच्चे बहुत इजीली खा लेते हैं। मैं मतलब सूखी मिर्च इसलिए हल्के से सिर्फ फ्लेवर के लिए बाकी मैं ज़्यादा कोई भी स्पाइसेस यूज़ नहीं करने वाली थी, क्योंकि बच्चे के लिए बना रही थी मैं, और मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बनाती हूँ उसके लिए। तो यहाँ देख सकते हो एकदम बेसिक सा रेसिपी। आप इसमें घी बटर कुछ भी ऐड कर सकते हो, सभी ऑप्शन अच्छे बच्चों के लिए। तो यहाँ थोड़ी सी जब प्याज और मिर्ची हल्की सी लाल हो गई थी, तो बस मुझे अब दाल ऐड करना था, और बहुत टाइम भी हो रहा था। अफ़ज़ान को स्कूल लेने के लिए भी मुझे जाना था, तो मैं बहुत स्पीड में काम कर रही थी। तो यह साथ ही साथ मैंने दाल को ऐड कर दिया था। बस इसे एक उबाल आने तक मुझे अच्छे से उबालना था। बस फिर ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल के हमारी दाल रेडी है। और खुशबू तो मुझे ऑलरेडी आने लगी थी, क्योंकि जो हींग की खुशबू है, सूखी मिर्च की खुशबू है, जो प्याज की है, पालक की, सारी खुशबू दाल से बहुत अच्छे से आ रही थी, बहुत अच्छे से। क्योंकि हमने एक्स्ट्रा पानी बाद में ऐड करा था, इसलिए बॉयल आना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मैं बॉयल आ रही थी, और अच्छे से उसे कहीं लम्स ना रह करके मैं प्रॉपर चला रही थी चम्मच को। यहाँ मेरी दाल रेडी थी। फिर सोचा कि मुझे भी लंच करना है, तो मैं क्या बनाऊँ अपने लिए। तो मैंने यहाँ पालक की दाल बना ली, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पालक बच गया था तो उसको मैंने रख लिया था कि सोचे है पालक की रोटी बना लूँगी मैं। तो देख सकते हो यहाँ पे मैं कटी हुई पालक, 3-4 हरी मिर्ची, क्योंकि मैं स्पाइसी खाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। उसमें थोड़ा सा लहसुन, इसको अच्छा चिकना ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल पेस्ट बन जाए इसका। थोड़ा पानी ऐड करके, क्योंकि उसे हमें आटे में गूंदना है, तो हमें उसे थिक तो रखना नहीं है। तो यहाँ मेरा अच्छे से ग्राइंड हो गया था, खुशबू आने लगी थी हरी मिर्ची और लहसुन की। और यहाँ साथ में मैं इसे गूंदने वाली थी मैं जवार के आटे में। मैं डेली ट्राई करती हूँ कि मैं अगर कुछ अपनी क्रेविंग के हिसाब से खा भी रही हूँ तो मैं हेल्दी रूप में खाऊँ। तो आज मैं पालक की रोटियाँ जवार में बनाने वाली थी, जवार के आटे के साथ। तो इसको मैंने 3-4 रोटी के हिसाब से लेना था, क्योंकि मैं 2-3 खाऊंगी, एक आध अफ़ज़ान खा ले या मेरा हस्बैंड खा ले। यहाँ मैंने बेसन ले लिया था आधा कप, और उतना ही आधा कप मैंने थोड़ा सा गेहूं का आटा लिया था।
मैं जवार की रोटियाँ डेली ही खा रही हूँ, मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है और अच्छा भी होता है। मैं अफ़ज़ान को भी खिला ही देती हूँ। यहाँ मैं जो भी पेस्ट पीसा था उसको मैंने ऐड कर दिया। इसमें मैं अजवाइन ऐड करूँगी, नमक ऐड करूँगी, थोड़ा सा मोहन के लिए मैं हल्का सा इसमें तेल ऐड करूँगी। और अगर आप चाहो तो इसमें अब पूरा आप नॉर्मल गेहूँ के आटे में भी बना सकते हो, बट इसकी पुड़ियाँ नहीं बेलने वाली थी, मैं इसकी रोटी सेकने वाली थी। बस मैं आटा गूँध के यहाँ पे रखने वाली थी क्योंकि मुझे अफ़ज़ान को स्कूल लेने जाना था, तो आटा गूँध के हो चुका था। यहाँ पे मैं ऐसे थोड़ा सा, वैसे भी आटा गूँधने के तुरंत बाद रोटी अच्छी नहीं बनती, उसे थोड़ी देर रेस्ट करने रख देना चाहिए। उसके बाद आटा अच्छे से सॉफ्ट गूँध गया था, लगा दी थी, जो भी आप बोल सकते हो। और यहाँ पे मैंने उसको ढक के रख दिया कि अब आने के बाद ही अफ़ज़ान को स्कूल से लेकर आती हूँ, उसके बाद ही मैं अपनी रोटियाँ सेकूँगी। तो मैं अफ़ज़ान को लेने चली गई थी। मैं कुछ व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि बहुत जल्दी आज काम हो रहा था। आपको मेरी डेली की रूटीन तो पता ही है कि क्या होती है। स्कूल से आ चुकी थी, आने के बाद में मैंने अफ़ज़ान को सुला भी दिया था और यहाँ मैं अपने लिए रोटी सेक रही थी क्योंकि मैंने उसे खाना खिला दिया था और मैं काफ़ी लेट हो गई थी। ऑलमोस्ट मुझे 1:30-2 बज गए थे। मेरा ऐसा है कि जब भी स्कूल से अफ़ज़ान को लेकर आती हूँ उसके बाद ही मैं अपने लिए कुछ भी बनाती हूँ क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता बच्चे को देखना, उसको रेडी करना, क्योंकि स्कूल से आने के बाद वो नहाता है, खाना खाता है, रेस्ट करता है, थोड़ी मस्ती करता है। उसके बाद यहाँ मैंने 2-3 अपने लिए रोटियाँ सेकी। बहुत ही सिंपल देसी वाला लंच हो गया था आज मेरा, क्योंकि मैं इतनी जल्दी में थी तो मैंने इसके लिए देसी वाली पिसी हुई चटनी बनाई थी, थोड़ा सलाद था। अब ज़ोरों की भूख लग गई थी तो मुझसे बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा था। अफ़ज़ान को सुलाने के बाद मैंने इत्मीनान से अपना लंच को एंजॉय किया और बहुत ही देसी वाला टेस्टी और हेल्दी लंच था, मज़ा आ गया खा के। और उसके बाद देख सकती हो यहाँ पे ना अफ़ज़ान सो रहा था, एकदम थक गया था स्कूल से आने के बाद में, और यहाँ पे उसकी नींद भी हो चुकी थी। ये मैं कंटिन्यू व्लॉग्स को डाल देती हूँ बिकॉज़ मैं इतना ज़्यादा लंबा आपको अगर दिखाऊंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा, व्लॉग्स बहुत बड़े हो जाएंगे। तो यहाँ अफ़ज़ान सो के उठ चुका था। यहाँ मेरी शाम की चाय भी रेडी थी, मैं उससे बात कर रही थी। हम यहाँ दोनों जन बैठ के कार्टून देखते हैं। यहाँ अफ़ज़ान की मस्ती चालू थी और आज काफ़ी लेट हो गया था, मेरे हस्बैंड भी बहुत लेट आए। यही है मेरी डेली लाइफ, डेली कुकिंग जो मैं आपके साथ डेली शेयर करती हूँ, छोटे छोटे मोमेंट्स को। व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।